एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम तगाको को देखते हैं जो अपनी डेट के लिए पूरी तरह प्लानिंग कर लेती है कि उसे सेजी को अपने लव में कैसे फंसाना है। फिर नेक्स्ट सीन में सेजी तगाको का वेट करता है, लेकिन मिडोरी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि आज उसका फर्स्ट डेट है और मैं इस सिचुएशन में अपना सीक्रेट ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाऊंगी। तभी तगाको बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनकर आती है और ये तगाको का फर्स्ट प्लान होता है कि ड्रेसअप करके इस सेजी को इम्प्रेस करना। लेकिन सेजी बोलता है तुम्हारा ड्रेसअप ये कुछ ज़्यादा हो गया, हम तो बस मूवी देखने जा रहे हैं। लेकिन खैर छोड़ो चलते हैं। ये सुनकर तगाको बोलती है ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ये बोलकर वो सेजी के पास जाती है और बोलती है ये वाला रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ये शॉर्टकट है। तो सेजी उसी रास्ते से जाता है। एक्चुअली तगाको ये जानबूझकर करती है क्योंकि वो एरिया कपल के लिए था और वहाँ हॉलीडे की वजह से काफ़ी भीड़ भी होती है, जिसे तगाको का ये प्लान होता है कि इतनी भीड़ में वो सेजी को बोलेगी यहाँ इतने सारे लोग हैं, कहीं मैं खो ना जाऊँ। ये सुनकर सेजी मुझे गोदी में उठाएगा और लेके जाएगा। ये सब सोचकर तगाको बहुत खुश होती है। तभी तगाको को एक आदमी से धक्का लग जाता है, जिससे तगाको गिरने वाली होती है और सोचती है कि अब उसे सेजी पकड़ लेगा, लेकिन तगाको तो एक स्टैचू को पकड़ लेती है। तो सेजी बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी चलो नहीं तो मूवी स्टार्ट हो जाएगी। ये सुनकर तगाको सोचती है इस बार भी प्लान फेल्ड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं जरूर सक्सेस होंगी। फिर वो लोग मूवी देखने बैठ जाते हैं। तो तगाको का तीसरा प्लान ये होता है कि वो इतने अंधेरे में बैठकर हॉरर मूवी देखेंगे और जब स्कैरी सीन आएगा तब वो जल्दी से सेजी को हक कर लेगी। और तगाको ने तो पहले ये मूवी देख ली होती है, ये पता करने के लिए कि कौन सा सीन में उसे चिल्लाना है, ताकि सेजी को लगे कि तगाको डर के मारे उसे पकड़ कर रखी है। और तो और सेजी भी उसे पकड़ कर रखेगा और बोलेगा कि कोई बात नहीं, जब तक मूवी खत्म नहीं होती है मुझे ऐसे ही कसकर पकड़े रहो। तो तगाको का तब पूरा प्लान रेडी था। और जब स्कैरी सीन आता है तो तगाको चिल्लाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले मिडोरी ही डर के मारे चिल्ला देती है। तो सेजी उसका मुंह जल्दी से बंद करता है। तो तगाको सोचती है कि इस बार तो वो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन अगली बार मैं उसे जरूर हक करूंगी। तभी फिर से स्कैरी सीन आता है। तो तगाको सेजी को पकड़ने वाली होती है, लेकिन बार बार सेजी तगाको के हाथ में नहीं आता है। वो कभी बोतल उठाता है तो कभी छींक देता है, इस वजह से वो तगाको के हाथ से बच जाता है। तो तगाको बोलती है ये काम नहीं करेगा, इसलिए वो मिडोरी के ऊपर अपना हाथ रख देती है। तो तगाको सोचती है ये इतना सॉफ्ट और हेयरी क्यों लग रहा है, सेजी के हाथ में तो बहुत बाल है। फिर तगाको मिडोरी के बूब्स को छू कर सोचती है लेकिन ये 2 बॉल क्या है। तो सेजी सोचता है अगर उसने मिडोरी को देख लिया तो, इसलिए वो जल्दी से कुछ करता है और तगाको के हाथ में हाथ रख देता है, जिससे तगाको खुश हो जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो हाथ सेजी का नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी का होता है। फिर मूवी खत्म हो जाता है तो वो लोग थिएटर से बाहर आते हैं। तो तगाको सेजी को बोलती है मैंने आज सुबह बहुत सारा खाना बना लिया है, तो क्या तुम मेरे घर चलकर उसे खाओगे। तो सेजी उसकी बात मान जाता है और बोलता है मुझे भूख तो बहुत लगी है। तो मिडोरी सेजी को टान कर साइड में ले जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक लड़की के घर खाना खाने जाओगे तो उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो सेजी बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें तो पता ही है हमारे पास इस मंथ बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। तो सेजी तगाको को बोलता है चलो चलते हैं। तो तगाको सेजी को मॉल में स्विमिंग सूट खरीदने ले जाती है। एक्चुअली ये भी तगाको का प्लान रहता है कि तगाको स्विमिंग सूट पहनकर सेजी के पास जाएगी, जिसे सेजी तगाको को पसंद कर लेगा। और तो और ऐसी ड्रेस में तगाको एकदम मस्त लगे, इसलिए तगाको रोज एक्सरसाइज करती थी ताकि वो स्लिम दिखे। तो तगाको स्विमिंग सूट पहनकर सेजी के सामने जाती है। तो मिडोरी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो तगाको उससे पूछती है ये कैसा है। तो सेजी बोलता है अच्छा है, चलो अब घर चल के खाना खाते हैं। तो तगाको बोलती है मैं और स्विमिंग सूट ट्राई करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो बहुत सारी ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन सेजी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसे ये सब देखकर नींद आता है। तो सेजी तगाको को बोलता है मुझे अब बहुत भूख लगी है। तो तगाको बोलती है ठीक है चलते हैं। अब सीन चेंज होता है और वो दोनों पार्क में होते हैं। तो तगाको सेजी के सामने आके खड़ी हो जाती है और क्यूट सा फेस बनाती है ताकि सेजी उसके पास आए और उसे किस करे, लेकिन सेजी उसके पास जाता है, जिसे तगाको को लगता है कि अब उसका प्लान सक्सेस हो गया। लेकिन सेजी उसको बोलता है तुम्हारे शोल्डर में एक स्पाइडर है, जिसे तगाको बहुत डर जाती है और सेजी के आसपास गोल गोल घूमने लगती है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। तो सेजी बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं है क्या। तो तगाको बोलती है वो लोग ट्रिप पर गए हैं। ये सुनकर मिडोरी समझ जाती है कि ये तगाको की चाल है। फिर सेजी और मिडोरी तगाको के रूम में होते हैं और उसका रूम उन दोनों को बहुत पसंद आता है। तो सेजी सोचता है
कि तगागो स्कूल में बहुत अलग तरीके से रहती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो ऐसी होगी। तभी सेजी फ्रेम फोटो को देखता है तो उसमें सेजी की भी फोटो होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि तगागो बहुत पहले से ही सेजी को लाइक करती थी। तभी तगागो देखती है कि सेजी उस फोटो को देख रहा है, इसलिए वो उसे जल्दी से छीन लेती है। तो सेजी बोलता है मैं उसे इसलिए देख रहा था क्योंकि उसमें मेरी भी फोटो है। तो तगागो उसे नेचुरली बताने वाली होती है कि वो उसे लव करती है, लेकिन तभी उसे होश आता है जिससे वो नर्वस हो जाती है। लेकिन वो अपना चौथा प्लान यूज करती है और सेजी को बोलती है मैं नहाने जा रही हूँ, और अपने बाथरूम का पूरा एड्रेस बता के जाती है ताकि सेजी उसके बाथरूम में घुस जाए। लेकिन सेजी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तगागो बाथरूम में जाके सेजी का वेट करती है और क्या क्या सपने देखने फिर से स्टार्ट कर देती है और सोचती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। तभी उसे लगता है कि सेजी उसके बाथरूम की तरफ आ रहा है, जिससे तगागो बहुत नर्वस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने इसकी पहले के एपिसोड नहीं देखी है तो उसे भी देखिए, क्योंकि आपको बीच में से स्टोरी समझ नहीं आएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे प्यारे न्यू सब्सक्राइबर्स, हम आप सभी का दिल से वेलकम करते हैं। अब स्टोरी में वापस चलते हैं। तो सेजी बोलता है तुमने जो गैस में चढ़ाया था वो शायद जलने वाला है। तो तगागो जल्दी से उठकर गेट खोल देती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। तो मिडोरी सेजी का आंख बंद करने को बोलती है कि इधर मत देखो। फिर नेक्स्ट सीन में तगागो को होश आता है तो वो देखती है कि सेजी वहाँ नहीं है और उसके पास एक लेटर है जो सेजी ने लिखा है, और उसमें लिखा है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि तुम सो रही हो इसलिए मैं चला गया, और जो तुमने खाना बनाया था भले ही वो जल गया था लेकिन वो बहुत टेस्टी था। ये देखकर तगागो को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसने कपड़े पहन रखे हैं। तो उसे लगता है कि उसके कपड़े सेजी ने पहनाए हैं, लेकिन हमको और आप सभी को पता है कि ये किसने किया होगा। ये देखकर तगागो बहुत नर्वस हो जाती है कि कल वो सेजी के सामने कैसे जाएगी। ये सीन चेंज होता है और वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तो मिडोरी बोलती है मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तगागो की इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम उसके लव में नहीं पड़े। ये सुनकर सेजी शर्माने लगता है। तो मिडोरी बोलती है चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। तो सेजी बोलता है आज हम दिन भर तो घूम ही तो रहे थे। तो मिडोरी बोलती है लेकिन अभी हम दोनों अकेले हैं, तो प्लीज चलो ना, घर जाकर मैं तुम्हारे लिए टेस्टी हैमबर्गर बना दूंगी। तो सेजी मिडोरी की खुशी के लिए दौड़ने लगता है, जिससे मिडोरी बहुत खुश होती है। फिर सेजी मिडोरी से पूछता है कि ऐसी कौन सी जगह है जो तुम्हें पसंद है। तो मिडोरी बोलती है यही जगह मुझे बहुत पसंद है। फिर वो दोनों नज़ारे के मजे ले रहे होते हैं। तो मिडोरी अपने मन में सोचती है कि अगली बार वो उस जगह पर सेजी के साथ दोबारा आएगी, वो भी पूरी तरह नॉर्मल होके। फिर सेजी मिडोरी को बोलता है चलो अब घर चलते हैं, लेकिन मिडोरी जाना नहीं चाहती थी। तभी वो दोनों को वाटर फाउंटेन दिखता है, जिससे मिडोरी खुश हो जाती है और रात को अपनी डायरी में भी लिखती है कि सेजी के साथ वो वाटर फाउंटेन देखना मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी बन गई है। और यही एपिसोड खत्म होता है। और फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं अपनी बताऊं तो मुझे ये एपिसोड सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, लेकिन आप अपनी बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और आप सभी अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ख्याल रखना। तब तक के लिए सायोनारा।